जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगर दोस्त आप रेलवे की किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सीरीज को ज़रूर देखिएगा। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्त इस वीडियो में करने वाले हैं आदित्य रंजन सर का मैथ का जो रेलवे गणित आया है तो वही उसी को करने वाले हैं। और परसेंटेज टॉपिक हमारा चल रहा है दोस्त, बिल्कुल आपको जीरो से हीरो लेवल तक सिखाएंगे। बस आप शांति बना के देखते चलिए। उस गणित में जो दोस्त दिया हुआ है टाइप वाइज और लेवल वाइज दिया हुआ है, तो आप शांति बना के देखिएगा। बिल्कुल आपको शॉर्ट मेथड देंगे, किलर अप्रोच देंगे, ताकि दोस्त आप सवालों बिल्कुल आप सेकेंडों में सवालों को उड़ाइएगा। तो शांति बना के आप धैर्य बना के वीडियो को देखिए। तो आइए दोस्त, कल के वीडियो में हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन किया था और आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे 16 नंबर से। और बिल्कुल आपको शॉर्ट मेथड देंगे, किलर अप्रोच देंगे, ताकि दोस्त आप सवालों को सॉल्व कर पाइएगा आसानी से। तो आइए सबसे पहले 16 नंबर सवाल को देखिएगा मेरे भाई मेरे साथी। क्या कह रहा है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है? ये भाई वाह, क्या कहा, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। यानी जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे, किसके रिस्पेक्ट में? तो दिन के रिस्पेक्ट में, यानी दिन को नीचे लिखना है। अब एक बात बताइए, एक दिन में कितना घंटा होता है भैया? 24 घंटा होता है। एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। और एक घंटा में कितना मिनट? अरे 60 मिनट होता है या नहीं? होता है ना। एक घंटा में 60 मिनट, यानी एक दिन में 24 घंटा, तो एक घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। एक दिन में कितना मिनट? एक दिन में कितना मिनट होगा? तो 24 गुना 60 होगा ना, 24 गुना 60 हो जाएगा ना, ये आपका मिनट हो जाएगा, होगा ना। ये बात समझे, ये बात क्लियर हुआ? अरे जेकरा नहीं आता होगा वो तो आसानी से समझ गया होगा। आइए आते हैं, ये क्या हो जाएगा? तो 24 गुना 60 नीचे में होगा। अब प्रतिशत में लाने के लिए भैया 100% से गुना करते हैं ना। अब देखिए 20 से काटिएगा, 20 पंचे 100, 20 तिया 60 होता है, 3 छः के 18, 6 चौका होता है 24, यानी 5/4 आया है आपका। ये क्या? तो ये प्रतिशत है। और जब एकरा भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.25%, जो आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मेरे भाई मेरे साथी समझ में आया, क्लियर हुआ? तो आइए आते हैं नेक्स्ट 17 नंबर सवाल पे। 17 नंबर सवाल को देखिएगा। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे हैं? ए भाई वाह, 3 घंटा कह रहा है कितना प्रतिशत है एक दिन का, यानी जो कहेगा उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे। एक दिन के रिस्पेक्ट में कहा है, यानी एक दिन में 24 घंटा। प्रतिशत में लाइएगा 100% गुना, 3 8 24, 4 दूना 8, 4 से 25 बार में, यानी ये हो जाएगा 12.5%। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मेरे भाई आपको ये भी सवाल क्लियर हुआ? आइए आते हैं नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पे। 18 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। इस सब सवाल में कोई जान नहीं है, अगर जिसको नहीं पता है तो मेरे भाई वो टाइम टेकन करेगा। वो अगर उसके एग्ज़ाम में आ गया तो वो टाइम लेगा। अगर आप सीखे हैं तो आपको 1 से 2 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। तो आइए आते हैं 18 नंबर सवाल पे। कह रहा है एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए। कितना लोग आया पहले दिन? 84,500। कह रहा चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। ए भाई वाह, घट के चौथे दिन कितना हो गया? 16,900। तो कह रहा है तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? ए भाई वाह, क्या कहा? कितने प्रतिशत चौथा दिन घट गए लोग। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? घटाइएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा? रेशियो लीजिएगा। आप कुछ नहीं कीजिए, आप सीधे लिखिए कितना है, तो आप कितना है तो बद लिखिए 84,500, रेशियो दीजिए 16,900। आई 0 से 0 उड़ाइए। अब यहाँ से आप काटिए 13 से, 13 छाके होता है 78। कितना होता है? 13 छाके 78, बचेगा कितना? 6। 13 पचे 65, 13 से काटिएगा 13 बार में, 13 पचे होता है दोस्त 13 पचे होता है 65, यानी यहाँ हो जाएगा क्या? तो ये भाई वाह, यानी था कितना? 84,500, लेकिन चौथे दिन घट के कितना हो गया? 16,500। यहाँ देखिए इसको रेशियो में लिए तो ये हो गया 5 से 1 हो गया, यानी 5 पहले था अब घट के 1 हो गया। तो कितना घटा है पूछ रहा है क्या? चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? कितने प्रतिशत पूछा है। ए भाई वाह, घट के कितना हो गया? 5 से 4 1 हो गया, यानी 4 का कमी हुआ है। किस पे हुआ है? 5 पे हुआ है।
आप 4/5 ये भी जानते हैं जो 80% का वैल्यू होता है। 4/5 80% का वैल्यू होता है। अगर जिसको नहीं पता है वो 4/5 लिखे और 100% से गुना, 5 से काटिएगा, 5 दूना 10 यानी 20, 20 चौका 80%। तो ये से भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर जिसको पता है 4/5 80% का वैल्यू होता है तो वो तो डायरेक्ट लिख देगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल मेरे भाई आपको क्लियर हो गया, समझ में आया। दोस्त अगर आपको पसंद आए और वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त आपको इस चैनल पे बिल्कुल शॉर्ट मेथड से ये गणित पूरा करवाने वाले हैं। आप शांति बना के, धैर्य बना के देखिए। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को मेरे भाई देखिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को देखिए। दोस्त वीडियो में सीधा सवाल पे बात करेंगे, ना कि और बात करेंगे, बिल्कुल भी फालतू बात नहीं होगा, बिल्कुल आपके सवाल से बात होगा। तो आइए 19 नंबर सवाल पे करा, पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपये था। अरे पिछले वर्ष पूछा है, कह रहा है भाई वाह। अब कह रहा है यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया तो उसका स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ए भाई वाह, अरे पिछले साल किया था कितना, 1440, अभी कितना किया है, यानी 1512 किया है। ए भाई वाह, कह रहा कितना वृद्धि हो गया उसके में। अरे कितना वृद्धि हो गया, तो यहाँ से देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है। अरे भाई वाह, यहाँ 60 दीजिएगा तो ये 1500 होगा, अब 12 यहाँ है तो 60 12 होता है 72, यानी 72 का वृद्धि होगा किस पे, तो 1440 पे। अब प्रतिशत में लाइएगा तो 100% से गुना कीजिएगा ना। अरे ये 1 0 से 1 0 उड़ाइए, 72 दूना होता है 144, 2 से काटिएगा 5 बार में कटेगा, यानी 5% का वृद्धि हुआ है। क्लियर हुआ, समझ में आया। अरे आगे पीछे कुछ नहीं दिया हुआ है, पिछले साल दिया है तो क्या हुआ, अगले साल दिया हुआ है ना, यहाँ से बढ़ के 1512 हो गया, तो कह रहा है कितना वृद्धि हुआ, यही बात तो पूछा है। 72 का वृद्धि 1440 पे। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। और आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, यानी 20 नंबर सवाल पे। ए भाई वाह, जरा सुनिए ना, अरे पढ़िए सवाल को, देखिए ना सवाल कह क्या रहा है। कह रहा सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपया है, वो हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI भुगतान करते हैं। उसका मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पे खर्च होता है, तो ये बता दीजिए। ते भाई वाह, जानते हैं इस सवाल में कहाँ गलती करता है बच्चा, जानते हैं। अरे 24 लाख जो रुपया दिया हुआ है ये वार्षिक है, लेकिन उसको सूझता नहीं है, उसको दिखता नहीं है, वो सीधे इसी पे निकालता है, उसका आंसर हो जाता है गलत। आपके 24 लाख जो दिया हुआ है, ए भाई वाह, 24 लाख जो दिया हुआ है, यानी ये तो आपका सालाना है, यानी 1 साल में है। जब आप 1 महीना का निकालिएगा, 1 महीना का निकालिएगा तो 12 से भाग दीजिएगा ना, तो 12 दूना 24, यानी हुआ कितना, 2 लाख हो गया, यानी 2 लाख हो गया। 2 लाख जब हो गया तो आपका ये मासिक आया, इसमें से आप 40,000 EMI भुगतान कर रहे हैं, या तो 40,000, ए भाई वाह, 40,000 EMI पे करता है कितना में, तो टोटल 2 लाख में। टोटल कितना में, 2 लाख में। 100% से गुना कीजिएगा तो प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। मेरे भाई समझ में आया। अब देखिए यहाँ से 2 2 4 4 0, फिर यहाँ 4 0 1 0 1 0, 2 दूना 4, यानी ये हो जाएगा 20%। तो मेरे भाई ये सवाल आपको क्लियर हुआ, समझ में आया। अरे इतना आसानी से आपको समझा रहे हैं दोस्त, आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे मेरे भाई मेरे साथी, सवाल को पढ़िए। ए भाई वाह, अरे सवाल को पढ़िए पहले, उसके बाद देखिए सवाल क्या कह रहा। करा एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई। ए भाई वाह, अरे 30% का वृद्धि किया तो जिसका वेतन 910 हो गया। तो कह रहा वेतन वृद्धि से पहले कितना था। अरे जब वृद्धि नहीं किया था तो कितना है, ये बात बोल रहा है। अरे वृद्धि करने के बाद कितना हुआ, 910 हुआ। कितना वृद्धि किया है, 30% किया है। अरे 30% जब नहीं किया होगा तो इससे तो कम होगा ना, यानी ये जो होगा आपको कल ही बताए ना, अगर बढ़ रहा है तो यानी 30% बढ़ रहा है तो इसमें क्या होगा, 100% भी शामिल होगा और 30% भी शामिल होगा, यानी ये 130% का वैल्यू होगा। और आपसे पूछा है पहले कितना था, तो पहले 100% था। प्रतिशत खत्म, 0 0 खत्म, 13 7 91, यानी 700 रुपया। पहले उसका वेतन था 700,
अब जब 30% बढ़ा तो 910 हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को मेरे भाई देखिएगा, सवाल क्या करा एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद फिर से शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपया की राशि शेष है तो मूल राशि रुपये में ज्ञात करें। ए भैया जानते हैं, अरे राशि कितना भी होगा उससे मतलब नहीं, लेकिन पहले 10% काट रहा है, उसके बाद जो बचा उसमें से भी 20% काट रहा है, फिर जो बचा उसके पास अब 3600 है। तो कहा मूल राशि कितना है, यानी पहले उसके पास था कितना, तो वो पूछ रहा है। तो पूछ रहा है तो देखिए मान लेते हैं x राशि उसके पास था। अब इस राशि का 10% जब कट जाएगा तो बचेगा कितना? ए भैया 90% बचेगा, यानी 90/100 बचेगा। ई बचा रेस्ट, इसमें से भी वो 20% काट देगा, यानी छूट दे रहा है। तो छूट दे रहा है तो 80% बचेगा। देखिए आपको समझाने के लिए 90/100 लिखे, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे 9/10, यहाँ पे 4/5 लिखते। आइए अब देखिए ये हो जाएगा कितना के बराबर? 3600 के बराबर। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। अब देखिए तो आप काटिए तो 9 चौका होता है कितना? 36, 8 पंचा होता है 40। अब यहाँ देखिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5000 होगा। अरे 1 2 3 यानी 5 पे 3 गो 0 कितना होगा? 5000 होगा ना। ए भैया तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि 5000 है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ, ये सवाल समझ में आया। भैया अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने मन से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आते हैं 23 नंबर सवाल पे। 23 नंबर सवाल को देखिएगा, कह रहा है यदि 300 में से 2.5 की कमी की जाती है तो उत्तर दे। अब बताइए 300 रुपया, उसमें से 2.5% का कमी हो रहा है। अरे भैया अरे 300 रुपया है, इसमें से 2.5 जब कमी हो रहा है तो कोई भी संख्या 100%, उसमें से 2.5% कमी, यानी बच रहा है 97.5% बच रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए ये बट्टे में प्रतिशत के बदले में 100 दीजिए, इस पॉइंट के बदले में भी 1 0 दे दीजिए। अब यहाँ पे काटिए आप 2 0 से 2 0, 5 से काटिएगा तो 5 से काट दीजिए। 5 1 का 5 हो जाएगा, 4 7, 5 9 45, 5 1 25, 5 दूना 10 होता है। अब यहाँ पे गुना कीजिए, 3 5 होता है कितना? 15, 3 9 27, 1 28, 3 2 5 हो जाएगा। अब बटा हो जाएगा 2, भाग दीजिए तो 2 दूना 4, फिर यहाँ 1 2 9 18, 2 दूना 4, यानी 292.5 आपका क्या हो जाएगा? बच के हो जाएगा 300 में से 2.5% घटने के बाद। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे। 24 नंबर सवाल को मेरे भाई देखिएगा। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 24 नंबर सवाल देखिए क्या। 24 नंबर सवाल को देखिए, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ए भैया अगर आप बेसिक से जाइएगा दोस्त, आप बहुतों को ऐसा होगा जो समझ में ही नहीं आया होगा। सवाल कह क्या रहा है? कह रहा एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। ये मेरे भाई समझिएगा, स्वयं के संख्या कुछ भी होगा उसके 25% से 60 अधिक है, तो कोई भी संख्या कितना होता है? 100%। उसमें से 25% तो हट गया, 25% हट गया, बचा कितना? 75%। वही ना ज़्यादा है। अरे सवाल में क्या दिया हुआ है? ये 60 अधिक है, लेकिन ये प्रतिशत में 75% अधिक नहीं होगा। अरे समझ में आया? ये जो 25% से 60 अधिक है, यानी 25% तो हट गया, अब बचा कितना? 75%, तो वही ना एक्स्ट्रा है। तो ये जो 60 अधिक है ये 75% का वैल्यू होगा। संख्या चाहिए आपको मेरे भाई मेरे साथी, तो 100%। 25% 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से काटिएगा 20 बार में 20 चौका होता है 80, यानी वो संख्या है कितना? 80 है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्त समझ में आ गया तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर 25 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है? अरे 2/5 का प्रतिशत के रूप में 2/5 ऐसे भी जिसको पता होगा वो होता है ये 40%। अगर नहीं पता है तो प्रतिशत मिलाइए 100% से गुना। 5 से काटिएगा, ये 20 बार में 20 दूना होता है 40%। तो ये तो आसान सवाल था। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा।
करा उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। अरे भाई वाह, सवाल क्या कहा, उस संख्या का 40% यानी वो संख्या बताइए जिसका 40% क्या होगा, जिसका 200% 90 है। यानी ये जो 90 है ये 200% का वैल्यू है, और इस संख्या जो आएगा उसका 40% का आप बताइए। तो देखिए काट दीजिए इसको, तो काटिएगा तो ये हो जाएगा 40 पंचा होता है 200, 5 से काटिएगा 18 पंचा 90, ये हो जाएगा 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझिए, कोई भी संख्या 100%, ये 200% है 90, यानी ये क्या है, ये डबल है, यानी ये 45 होगा, एक बार में 45 होगा, यानी ये 100% होगा। और आपसे 40% का, तो 40% का निकालिए, 0% कटेगा, 0 0 कटेगा, 2 पंच 5 नमा 9 दूना 18, ऐसे भी आपका आ रहा है। तो आप पे सोचने पे डिपेंड कर रहा है जो आप सवालों को कैसे सॉल्व कीजिएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। कराए यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। किसी संख्या का 120 जो है ये क्या है, तो 20% का वैल्यू है, यानी ये 120 जो है ये 20% का ही वैल्यू है। करा उस संख्या का 120% हमको बताइए, इस संख्या का 120% बताइए। प्रतिशत 20 छाके होता है 120, 12 छाके होगा 72, यानी 720 आपका क्या होगा, वो संख्या हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई मेरे साथी आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। सवाल बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है ये बात आप सीखिएगा। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका को देखिए। करा जब किसी संख्या में से 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए भैया। अरे वृद्धि करने के बाद 590 हुआ ना, संख्या होता कितना है 100%। अरे वृद्धि कितना किया 47%, यानी संख्या अब हो कितना गया प्रतिशत में, तो 147.5%। लेकिन आपके सवाल में 590 है बढ़ के, तो ये 590 147.5% का वैल्यू होगा। अब पर संख्या पूछा है यानी 100% से गुना कीजिए, प्रतिशत खत्म, ई पॉइंट के बदला में ऊपर 10 से गुना कीजिएगा। 25 से काटिए तो 25 चौका 100, 25 पंचा होता है 125, फिर बचेगा कितना, तो 125 जब इसमें से घटाइएगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2, फिर यहाँ 225 बचेगा, 225 बचेगा तो 25 नमा होता है 225, आई से कट जाएगा 10 बार में, यानी ये हो जाएगा 400। आपका राइट आंसर क्या होगा 400 हो जाएगा। समझ में आया मेरे भाई, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझा रहे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, यानी 400। तो आइए भाई वहाँ आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। करा जब एक संख्या जब 22.5% घट जाती है तो 217 हो जाती है। ए भैया, अरे 22.5% जब घट जाता है ना तो वो हो कितना जाता है संख्या रियल में 217। यानी हम ये कहें जो ये 217 जो है ये 100% का तो वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये घट के हो गया। कितना घटा है 22.5%। जब 22.5% घटाइएगा 100 में से तो कितना होगा, तो इसे घटा दीजिए आप, यानी 77 होगा, यानी 77.5 होगा ना, 77.5% का ये वैल्यू होगा। 100% का निकालिए तो इसमें जब आप जोड़िएगा 22.5 तो ये 0 हो जाएगा, 7 तो 2 9 1 10 हो जाएगा, फिर 1 10, यानी 100%। यानी आपका ये कितना हो जाएगा, तो 77.5%। प्रतिशत काटिए, ई पॉइंट के बदले दीजिए ऊपर में 10 से गुना। अब काटिए आप 25 से, 25 चौका 100, 25 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 तिया 75, अब 25 एक 25 हो जाएगा। 31 सत्या काटिएगा तो ये कट जाएगा, 31 सतह हो जाएगा तो 217, 7 7 21, 7 चौका 28, यानी 280 आपका मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 280। क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे देखिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर सवाल कह रहा है यदि कुमार ने कच्चे माल खरीद में 35,000 रुपये, यानी 30 नंबर सवाल है। कह रहा है यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपये, मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपये खर्च किया और कुल का 20% उसके पास है।
कुल का 20% उसके पास है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। ए भैया, अरे खर्चा कितना किया? 35,000, 40,000, यानी 75,000 वो खर्चा कर दिया है। आई 75,000 जो खर्चा किया, अब उसके पास रेस्ट बच गया कितना? 20% रुपया। अब 20% जब बचा है, इसका मतलब वो खर्चा किया प्रतिशत में 80%। टोटल पूछा है यानी 100% से गुना। प्रतिशत उड़ाइए, 1 0 1 0 उड़ाइए। 4 से 2 से उड़ाइएगा तो 2 चौके 8 होता है, फिर 2 पंचे 10 होता है। 4 से इसको उड़ाइएगा तो 4 1 4, फिर 3, 4 8 32, फिर 3, 4 7 28, फिर 2, 4 पंचे 20। यानी अब देखिए गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 0 5 25, 5 7 35, 2 37, बचेगा 3, 5 8 40, 3 43, 5 4 कितना हो जाएगा? 9, यानी 93,750 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? 93,750 जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आइए मेरे भाई नेक्स्ट नंबर सवाल यानी 31 नंबर सवाल पे। 31 नंबर सवाल को देखिएगा। करा 40 बच्चों ने एक सर्वेक्षण से पता चला, 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। तो कितने प्रतिशत बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था? कितने बच्चे को पूछा, प्रतिशत नहीं पूछा है। कितने बच्चे को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था? अब बताइए, 40 बच्चा है, लेकिन 40 बच्चा जब है, इसमें से 25% फुटबॉल खेलता है, तो कितना प्रतिशत नहीं खेलता है? अरे जब 40 टोटल बच्चा है, इसमें से 25 फुटबॉल खेल रहा है, तो कितना नहीं खेल रहा है? 75 यानी 3/4, 4 धन 40 यानी 30। आपका यही राइट आंसर हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया? अगर जिसको नहीं आ रहा होगा समझ में, दोस्त आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। करा एक संख्या में 37% की कमी से यह संख्या 315 हो जाती है, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए? इस सवाल को आपको 2 मेथड बताएंगे, एक जो आपको समझ में आ जाए और दूसरा जो सीधे आप हिट विकेट कर सकते हैं। तो देखते चलिए क्या कहा है। एक संख्या में 37% का कमी करने पे कितना हो रहा है? 315। ए भैया, अरे 315 ये घट के हो गया है, यानी कितना घटा है? तो 37%। 37% घटने का मतलब यानी ये 33% का वैल्यू है। 100% से गुना कीजिए, ये संख्या आ जाएगा। प्रतिशत खत्म, ये 5 बार में कटेगा, यानी संख्या आया कितना? 500। कह क्या रहा है? 800 हो गया। 800 कितना प्रतिशत वृद्धि करे जो ये 800 हो जाए? 500 से ये 800 होने के लिए 300 का वृद्धि करना पड़ेगा। कितना पे? 500 पे। अब प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना, और 0 0 खत्म, अब 5 से काटिएगा 20 बार में, 20 दिया होता है 60% हो जाएगा। अरे इस 60% आपका कितना करना पड़ेगा? वृद्धि करना पड़ेगा 800 होने के लिए। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन आप देखिए 1 2, यानी मोटा मोटी कहिए तो 1 2 3 लाइन में बना, लेकिन एक लाइन में आंसर देखिएगा कैसे आता है। तो आप देखते चलिए, एक लाइन वाला आंसर को देखिए मेरे भाई। क्या कर रहा है? 37% का कमी करने पे कितना हो रहा है? तो 315 हो रहा है, यानी 63% कमी करे। 63% जो वैल्यू है ये 315 का है। ये कितना का वैल्यू है? 63% 315 का वैल्यू है ना? प्रतिशत निकाल रहे हैं इसीलिए ऊपर में प्रतिशत। हमको चाहिए कितना का? 800 का। 800 कितना प्रतिशत होता है? तो आप देखिए, इसको काटिए तो ये 5 बार में कटेगा। 5 से इसको काटिएगा तो 16 पंचे होता है 80, यानी 160 हो जाएगा। 160% आपका हो जाएगा। यानी 160 कहने का मतलब मेरे भाई मेरे साथी आपको क्या बोले, जो भी संख्या होगा वो 100% होगा। ये तो वृद्धि का बात कहा, 800 तो वृद्धि का बात कहा, तो इसमें जो होगा ये 100% होगा, और प्लस होगा क्या? 60%। यानी 100% तो हमारा संख्या होगा, वृद्धि जो हुआ है 60, यही नहीं है, यही वृद्धि हुआ है। 800 जो हुआ है यही 60% वृद्धि होने के बाद 800 हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60%। तो देखिए आपका एक लाइन में कैसे आंसर आता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए मेरे भाई, क्या करा? जब किसी संख्या में से 106 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर 47% रह जाती है, उस संख्या का 11.3% कितना होगा? ए भैया,
अरे 106 जब घटा रहे हैं तो उस संख्या घट के 47% रह रहा है। अरे यहाँ घटा रहे हैं और यहाँ रह रहा है, दोनों तो बराबर नहीं है। तो 106 जो घटा रहे हैं तो 100% में घट कितना रहा है? अरे ये घटा रहे हैं 106 तो 100% में घट कितना रहा है? 53%। यानी ये जो घट रहा है ये 53% का वैल्यू होगा। क्यों घट 53% का? तो मेरे भाई 53% घट रहा है, 53% घट रहा है परसेंटेज में, लेकिन संख्या में 106 घट रहा है। इसीलिए 106 जो है ये 47 का ना हो कि ये 53% का वैल्यू होगा। आपसे पूछा है 11.3% का वैल्यू बताइए। ये प्रतिशत खत्म, 53 दुना होता है 53 दुना 106, गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 22.6 होगा। जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ लेकिन इसके समानांतर दिया हुआ क्या? तो 23। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 23 हो जाएगा। तो दोस्त मेरे भाई आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? आइए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा, 34 नंबर सवाल। करें एक व्यक्ति को वर्ष 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपये प्राप्त हुए, जो 2006 के उसके मासिक वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। अरे 2006 में कुछ रुपया रहा होगा लेकिन 2007 में 8,80,000 हुआ है। बढ़ के कितना बढ़ा है? 10% बढ़ा है। तो पूछा है 2006 में कितना रुपया था उसके पास? 8,80,000 कब है? 2007 में। यानी ये 2007 में जो है मेरे भाई ये आपका क्या है? तो 8,80,000 हो जाएगा। ये आपका अभी है 10% वृद्धि के बाद, यानी एक सीधा कहे ये 110% का वैल्यू है। और 2006 में उसको 100% रहा होगा। प्रतिशत खत्म, 1010 खत्म, 11 8 88 यानी 8,000। 8,000 पे 2 गो जीरो यानी टोटल 5 गो जीरो, तो ये हो जाएगा 8 लाख। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त समझ में आया? अरे 2007 में 8,80,000 रुपया वृद्धि होके हो गया। कितना वृद्धि? 10%। संख्या होता है 100%। उस 100 में 10 वृद्धि हुआ यानी 110% का ये वैल्यू होगा। 100 का निकालिएगा यानी 2006 का निकल के आ जाएगा। तो यही तो आपका सिंपल आंसर था, और इसी तरीके से तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए आते हैं 36 नंबर सवाल पे। करा 0.002 0.12 का कितना प्रतिशत है? किसके रिस्पेक्ट में कहा? इसको सबसे पहले समझिए ना। अरे 0.002 किसके रिस्पेक्ट में? तो 0.12 कहिए या 12 कहिए, ये इसके रिस्पेक्ट में कहा है। ये कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत मिलाने के लिए 100% से गुना करते हैं ना। अरे पॉइंट के बदले यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1,000। ई पॉइंट के बदले यहाँ हो जाएगा 100। ई 2 गो जीरो खत्म, ई जीरो खत्म, 2 छा के 12, 2 से काटिएगा ये 5 बार में, ये 3 बार में, यानी 5/3% आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर 37 नंबर सवाल पे। 37 नंबर सवाल को मेरे भाई देखिएगा। 37 नंबर सवाल क्या करा? एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें से 8% की वृद्धि हुई। अब जनसंख्या क्या है? अरे 70,000 है, यानी ये क्या है? तो ये 100% है। कितना हुआ है? 8% का वृद्धि, यानी 8% का ही वृद्धि, तो 8% वृद्धि यानी 108 का निकालिए। प्रतिशत उड़ाइए, 20 उड़ाइए, 7 से कीजिएगा, 7 7 8 56, यानी ये हो जाएगा आपका 75,600। 7 8 56 का 6, 7 0 5 यानी 7 5 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 7 1 7 यानी 75,600 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई क्लियर हुआ? अरे गुना देखिए, कहीं अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो देखिए गुना। 7 8 कितना होगा? 56। फिर होगा कितना? 5, लेकिन 7 को 0 से गुना कीजिएगा, 0 में 5 को जोड़िएगा तो 5। 7 1 7 होता है, आई 2 गो जीरो तो 2 गो जीरो, हम डायरेक्ट कर दिए। 7 1 7 7 8 56, समझे? तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे। 38 नंबर सवाल को मेरे भाई देखिएगा। 38 नंबर सवाल क्या करा? 60 का 15% डैश के 45% के बराबर है। 60 का 15%, अरे 60 का 15% बराबर है x के
45% के। अरे प्रतिशत खत्म, 15 या 45, 3 से काटिएगा 20 बार में, यानी x का जो वैल्यू आएगा ये आएगा क्या, तो 20 आएगा। ए भैया 20 आएगा। बिल्कुल आसान था ना सवाल। अब देखिए नहीं, सवाल पूछा गया है, RRB ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया सवाल है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, करा यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का 5%, तो x का वैल्यू पूछा है। अरे क्या पूछा है, 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर है क्या, 160 का 5%, 160 का 5% यानी 5/100। अब यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पे दीजिए बट्टे में 100, 1 0 1 0 1 0 खत्म, यानी ये हो गया 98, माइनस ये बट्टे में हो जाएगा 100, 1 0 1 0 खत्म, 5 दूना 10, 5 9 45, यानी ये हो जाएगा 9x/2 बराबर हो जाएगा 1 0 1 0 खत्म, 5 दूना 10, 2 8 16, यानी ये हो जाएगा 8। अब इसको उधर भेजिए, इसको इधर, इसको जब इधर भेजिएगा तो ये 90 हो जाएगा, इसको भेजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 9 धन हो जाता है 90, यहाँ x बराबर हो जाएगा 10 दूना 20, यानी x का वैल्यू क्या आया, 20 आया। क्लियर हुआ? अरे समझ में आया? बिल्कुल आसान सवाल था, ये बेसिक से आप सॉल्व कर सकते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए आते हैं आज के लास्ट सवाल पे, और बिल्कुल लाजवाब शानदार सवाल है। अब देखिए क्या करा है, 40 नंबर सवाल करा, 14 का 14% प्लस 28 का 28% प्लस 96 का 92% माइनस 85 का 15%। 14 का 14% ये भैया प्लस 28 का 28% माइनस क्या है, तो प्लस है 96 का 92% माइनस क्या है 85 का 15%। ये भैया अरे इतना कैलकुलेशन कीजिएगा, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। तो करना क्या है, डिजिटल सम लगाइए, देखिए आपका आंसर आएगा। यहाँ देखिए 4 1 5 4 1 5 5 25, 25 का सम डिजिटल सम 7 होता है, प्रतिशत को भूल जाइए। 8 2 10, फिर 8 2 10 यानी 1, 9 8 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 6 हो जाएगा, 6 यहाँ हो गया, 9 2 11 2 हो गया, 6 दूना 12, 12 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा 12, 12 का डिजिटल सम 3 होता है 3, माइनस 8 5 13 गुना, तो इसका हो जाएगा डिजिटल सम 4। इसका देखिएगा तो 6 6 चौके 24, यानी कितना हो जाएगा, 24 को जोड़िएगा तो 6 होता है, यानी 6 हो जाएगा। 7 1 8 सॉरी 7 7 1 8 2 3 11, 11 माइनस 6 कितना होगा, 5 नहीं होगा। अरे जिसका डिजिटल सम 5 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए को उठाइए, पहले ऑप्शन ए को उठाइए। ऑप्शन ए को देखिए 80.37, 7 3 10 8 18, 18 को जोड़िएगा तो 9 होगा। अब आइए ऑप्शन बी पे, ऑप्शन बी को देखिए तो 85.37, 7 3 10 5 15, 15 8 होता है 23, 23 यानी डिजिटल सम इसका 5, यानी इसका डिजिटल सम और हमारा क्वेश्चन का डिजिटल सम मैच हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्त अगर आपको कहीं दिक्कत हुआ हो और आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम है तो दोस्त आप कमेंट कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, और अगर आपको कहीं भी, अगर आपको दोस्त कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।